सारा काम तुम ही कर लोगे यार। कोई शादी में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, घड़ी देखते हो 12 बज गई, 1 बज गई, नहीं ना। इससे बड़ा फंक्शन हो ही नहीं सकता प्रेमी। मैं सच बताता हूं, हेड्स ऑफ करता हूं, इतना भव्य दरबार, इतना बड़ा पंडाल, कितने दिनों की मेहनत की होगी, और इनके मेहनत के कारण आपको बाबा के दर्शन हो रहे हैं, बाबा को कीर्तन में बैठने का मौका मिल रहा है आपको। आइए प्रेमियों, कई भगत ऐसे भी होते हैं, दादा जो पहले था ना वो ठीक था, अच्छा बजा रहे हो, बस थोड़ा सा कृपा और कर देना, बहुत अच्छा बजा रहे हो। आइए प्रेमियों, जो प्रेमी, कई प्रेमी ऐसे भी है जो खाटू नहीं जा पाते, लेकिन बताऊं, उनसे मिलने के लिए खाटू वाला उनके दरवाजे पर आता है। मैं निवेदन करूंगा इस भजन को जरूर सबको सुनना और कोशिश करना कि इस भजन की एक एक लाइन को समझ पाओ, और पूरे भजन की किसी एक लाइन पर अगर हमने अमल कर लिया ना, तो खाटू वाले से मिलने के लिए आप नहीं तड़पोगे, खाटू वाला आपसे मिलने के लिए तड़पेगा। आइए क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ग्यारस की ग्यारस हर बार जाता हूं मैं श्याम के द्वार। बोलो क्या, पर मुझको घर बैठे भी ऐसा लगता है कई बार, पर मुझको खाटू गए बगैर, खाटू गए बगैर, अरे खाटू गए बगैर मुझे श्याम मिल गया, खाटू गए बगैर मुझे श्याम मिल गया। ग्यारस की ग्यारस हर बार जाता हूँ मैं श्याम के द्वार, ग्यारस की ग्यारस हर बार जाता हूँ मैं श्याम के द्वार, पर मुझको घर बैठे भी ऐसा लगता है कई बार, पर मुझको घर बैठे भी ऐसा लगता है कई बार। खाटू गए बगैर, खाटू गए बगैर, खाटू गए बगैर मुझे श्याम मिल गया, दर्शन किए बगैर मुझे दर्शन मिल गया। तालियां बजाओ ना। एक जगह मैंने भजन गाया, 2-4 आदमी आकर खड़े हो गए, क्यों बरगला रहे हो? खाटू गए बगैर श्याम मिल गया, तुम लोगों को खाटू जाने से रोक रहे हो। मैंने कहा दादा पूरा भजन तो सुनो आप, तालियां बजाओ ना। यहाँ हिसार से खाटू की पैदल यात्रा जाती है। हमारे कलकत्ते से भी जब मंडल निकलते हैं ट्रेन के लिए, शाम रात को ट्रेन होती है,
सुबह वो निशान लेकर कलकत्ता नगर का भ्रमण करते हैं। तालियां बजाना। हमारे मंडल भी 300 लोग निकलते हैं निशान लेकर भ्रमण करते हुए। एक प्रेमी था जिसने भी अपना खूब मन से चाव से निशान बनाया। निशान में तारे लगवाए, गोटा लगवाया, सुंदर से सुंदर कपड़ा खरीद कर लाया। तालियां बजाना भाई। निशान यात्रा में मंडल के साथ स्टेशन तक भी गया, लेकिन अचानक कोई खबर आ गई, ट्रेन में नहीं चढ़ सका। ट्रेन छूट रही है, उसको लगा उसका कलेजा निकल रहा है। मजबूरी थी, नहीं जा पाया। बाहर निकला स्टेशन से, आंखों से आंसू बह रहे थे। रास्ते में उसे एक अपाहिज मिल गया। मिल जाता है मुझे अगर लंगड़ा लूला रास्ते पर, मिल जाता है मुझे अगर अंधा लंगड़ा रास्ते पर, उसे सहारा देकर मैं पहुंचाता जब उसके घर, उसे सहारा देकर मैं पहुंचाता जब उसके घर। उस श्याम प्रेमी ने उस अपाहिज का हाथ पकड़कर अपने साथ गाड़ी में बैठाया और उसके घर के दरवाजे पर पहले छोड़ने उसे गया, उसके बाद अपने घर गया। जाकर सोने का हुआ। 2-3 घंटे तक तड़पता रहा, नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि जो मेरे साथी लोग ट्रेन में गए हैं वो नहीं सोए होंगे, वो ढपली बजा बजा कर बाबा को भजन सुना रहे होंगे। तालियां बजाना। रात को 2-2:30 बजे अचानक उसकी आंख लगी, और जब आंख लगी तो सपने में क्या दिखा? लगता है एक निशान, लगता है एक निशान, लगता है एक निशान मेरा आज चढ़ गया, लगता है एक निशान मेरा आज चढ़ गया। फागुन में आप निशान लेकर जाते हो ना, चतुर्थी के बाद या पंचमी के बाद निशान बाहर ले लिए जाते हैं। मंडल के सभी सदस्यों का निशान बाहर ले लिया गया, लेकिन जब वो दीवाना यहाँ पर तड़प तड़प कर सो गया, उसे दर्शन दिए बाबा ने। सपने में दिखाया बाबा के मंदिर का शिखर बंद, और उस शिखर बंद पर सूरजगढ़ बाबा का निशान, और उसके साथ उस पागल प्रेमी का निशान जो उसने अपने हाथों से बनाया हुआ था, वो उस शिखर बंद पर लहरा रहा था। लगता है एक निशान, लगता है एक निशान, लगता है एक निशान आज चढ़ गया, लगता है एक निशान मेरा आज चढ़ गया। हाथ उठाओ ना, क्या पता आपके हाथों में भी निशान थमा दे। 1 2 3 4। श्याम बाबा आया हूँ मैं बड़ी दूर से, बड़ी दूर से। बोलो बोलो। श्याम बाबा आया हूँ मैं बड़ी दूर से, बड़ी दूर से। ओ बहलवती के लाला देना सहारा, मुश्किलों से पाया मैंने तेरा ये द्वारा। श्याम बाबा आया हूँ मैं बड़ी दूर से, बड़ी दूर से। ये तालियां बजा कर किसको किसको आता है, किसको किसको आता है? हाथों से तालियां बजाकर क्या बोलोगे? तेरे चलते बनी मेरी पहचान सांवरे। आगे किसी को आता है? बोलो। वरना गली गली में ढूंढता है,
हम बन के बावरे। अब उठेगा तेरी राह में तो मेरा हर कदम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। आपके ऊपर बहुत कृपा रहेगी बेटा, पक्की बात है। तालियां बजाओ। जिनको भजन याद होते हैं ना बाबा, उनको हमेशा याद रखता है। आपको बाबा कभी नहीं भूलेगा। ये तालियां बजाकर 1 2 3 एक भगत खाटू पहुंचा। सब लोग, कोई सवा मणि लगा रहा था, कोई मेवा खरीद रहा था। वो बड़ी मुश्किल से किसी तरह 1000-1500 रुपए जुगाड़ करके खाटू आया था। 10 दिन रहना था। 100 रुपये का उसका एस्टीमेट था। 100 रुपये का उसका एस्टीमेट था। जैसे ही 100 रुपया निकाला, प्रसाद की दुकान में एक बहुत बूढ़ा गरीब उसके पांव को पकड़कर ऐसे उसका कपड़ा खींच रहा है। तालियां बजा। उसने झुककर देखा, बूढ़ा कई दिनों का भूखा नजर आ रहा था। वो ऐसे ऐसे इशारा कर रहा था। उसके मन में न जाने क्या आया। उसने प्रसाद नहीं लिया, भोजनालय पे उस बूढ़े को लेकर गया। उसको कहा, इसको एक थाली खाना खिला दो। 80 रुपये की थाली खाना की 100 रुपये निकाल कर दिए। 20 रुपया निकाला और 20 रुपया का मखाना लेकर वो बाबा के मंदिर में चला गया। बालक भूखा मिल जाए, मुझसे रहा नहीं जाए। मुझसे रहा नहीं जाए, उसको रोटी देकर ही चैन मेरे दिल को आए। उसको रोटी देकर ही चैन मेरे दिल को आए। रात को आकर सोया। आधी रात को सपना आया। जो रोटी उसने उस गरीब को खिलाई, उसे सपने में दिखा कि शाम भी उसी रोटी को अपने हाथ से लेकर खा रहा है। हम लोग सोचते हैं हमारे पैसे की सवा मणि जीतेगा। अरे तुम्हारा पैसा नहीं है, वो उसका पैसा है। ये सवा मणि का भोग उसको लगाता है जो यहां से सवा मणि लगाता है। लगता है शाम को, लगता है शाम को, लगता है शाम को कि मेरा भोग लग गया। लगता है शाम को कि मेरा भोग लग गया। पूरे हाथों को उठाना, ये तालियां तुमने बुलाया, हम चले आए तेरे द्वार पे बाबा। ओ श्याम, छुपा के बैठे क्यों मेरे बाबा। गौर करो ना एक बार हो, गौर करो ना एक बार। थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप
एक श्याम प्रेमी 5 दिन के लिए खाटू जा रहा था, नौकरी करता था, लेकिन उसके मन में था कि वो बाबा को बागा पहनाओ। अंकल जी, ओ अंकल जी, बाबा आया हुआ वहां पर। नौकरी करता था, उसके मन में था कि मैं भी खाटू में जाकर बाबा को बागा पहनाऊं, लेकिन लिमिटेड एस्टीमेट था। ताली बजाओ ना। 5,000 रुपये बागा के लिए निकाल कर घर से निकला, दुकान जा रहा था बागा बनाने वाले की। रास्ते में दिखा उसे कि कोई एक बहन कोई ठंड से ठिठुर रही है, कपड़े भी फटे पुराने हैं। उसके मन में न जाने क्या दया आ गई। बगल में कपड़ों की दुकान थी, उसके लिए उसने उस कपड़े खरीदे। 2,000 रुपए के कपड़े खरीदकर उस बहन को कपड़े दे दिए। चिथड़ों में दिखी एक बहन छिपा रही हाथों से तन, चिथड़ों में दिखी एक बहन छिपा रही हाथों से तन, चीर उड़ाया उसको तो आंखें हो गई उसकी नम, चीर उड़ाया उसको तो आंखें हो गई उसकी नम। ऐसा लगा मुझे, ऐसा लगा मुझे। सुनो अब क्या हुआ, तालियां बजाना। अरे सुनो, अरे यार मुझे गाने दो ना, रुको। बागा की दुकान पर गया। ए भैया, श्याम बाबा का बागा बनाते हो? अरे हाँ भैया। कौन से बाबा का? कौन से मंदिर का? खाटू श्याम जी मंदिर का, कि हिसार के श्याम बाबा के मंदिर का, कि कलकत्ता के खुसरी धाम मंदिर का? हर बाबा का नाम मेरे पास में है। कहा सुप्रीम कोर्ट दरबार में बागा पहनाना है। तालियां बजाना। दुकानदार ने निकाला 50,000। ए भैया नीचे आओ। 40,000। अरे भैया मेरी इतनी क्षमता नहीं है, नीचे आओ। 20,000। अरे भाई नहीं। 10,000। अरे भाई नहीं। 5,000। तो उठकर जाने लगा। तो बोला यार बाबा को बागा पहनाएगा कि सिर्फ सादा कपड़ा पहनाएगा या केसरिया कपड़ा पहनाएगा? कहा भाई मेरे पास 3,000 रुपये है। दुकानदार ने कहा 3,000 में तो सिर्फ प्लेन पोत आएगा और मैं अपनी तरफ से इतनी सेवा कर दूंगा कि किनारी लगवा दूंगा। उसने कहा भाई कोई बात नहीं, तू सादा पोत ही दे दे केसरिया रंग का, उसमें किनारी लगाकर मुझे दे दे। तालियां बजा। किनारी लगाकर पोत लेकर चला गया। 4-5 दिन के लिए खाटू गया। उन दिनों भीड़ नहीं थी मंदिर में। मंदिर में ले जाकर बागा पंडित जी को दिया। दिन में भोग आरती के पहले पंडित जी ने बागा लिया और बाबा को छुआकर साइड में रख दिया और आरती करी, मंदिर मंगल कर दिया। वो शाम को आया, देखा उसका बागा नहीं चढ़ा। जब तक मंदिर शयन हुआ तब तक खड़ा रहा। दूसरे दिन फिर आया, मंगला से लेकर फिर भोग आरती तक खड़ा रहा। मायूस होकर चला गया। शाम को फिर आया। 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन फिर जब वो भोग आरती से पहले खड़ा था, उसकी आंखें बरस रही थी। पंडित जी उसे 3 दिन से देख रहे थे। तालियां बजाओ ना। पंडित जी उसे देख रहे थे। पंडित जी जब रात को शयन आरती की, जब जाने लगे, उस प्रेमी के कंधे पर हाथ रखकर कहा अरे भाई तू बाबा के सामने खड़ा होकर क्या सोचता रहता है? घंटों खड़ा रहता है, क्या सारी बात तू ही कर लेगा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी आपने मेरा बागा बाबा को इसलिए नहीं पहनाया ना क्योंकि मैं गरीब था। बाबा को लाखों का बागा आता है ना, मेरा वो प्लेन पोत का बागा था, इसलिए आपने नहीं चढ़ाया ना। पंडित हंस के चल दिया।
चौथे दिन में आया, खड़ा रहा, आंसू बहाकर चला गया। और रात को शयन आरती के बाद उसे वापस अपने घर के लिए जाना था। शाम को जब मंदिर खुला, भीड़ नहीं थी, मंदिर में आकर खड़ा हो गया, फुट फुट कर रोने लगा। पुजारी जी आए, अरे पगले फिर रो रहा है। फिर वही सवाल किया। अब पुजारी जी ने कहा कब जाओगे? कहा आज रात को निकलना है। कहा ठीक है, अच्छा एक काम करना, शयन आरती के समय जब आरती हो जाएगी, आप भी ध्यान देना, बाबा की जब खाटू मंदिर में शयन आरती होती है, आरती होने के बाद पंडित जी एक बार पूरी लाइट बंद करते हैं, पर्दा लगाते हैं और फिर 1 मिनट के लिए लाइट जलाते हैं, पर्दा खोलते हैं और उसके बाद शयन कराते हैं भगवान। पंडित जी ने कहा शयन आरती के बाद जब मैं लाइट बंद करूंगा और उसके बाद जब मैं पर्दा खोलूंगा तो मेरी तरफ ध्यान से देखना। वो टकटकी लगाकर खड़ा रहा। शयन आरती के लिए लाइट बंद की और जब लाइट जलाई, पर्दा खोला, पंडित जी ने एक बागा उठाया, उसके नीचे दूसरा काम का बागा था, दूसरा उठाया, उसके नीचे तीसरा सुंदर सा बागा था, उसको उठाया, उसके नीचे फिर एक कोई दूसरे रंग का सुंदर सा बागा था, और जब चौथा बागा उठाया, 5वां बागा उस गरीब का प्लेन पोत था जो बाबा के चढ़ा। पंडित जी ने बागा दिखाया, मंदिर मंगल कर दिया। जब पंडित जी मंदिर से बाहर निकले, फिर वो गेट पर मिल गया। पंडित जी ने कहा अरे भाई अब तो खुश ना, अब तो तेरा बागा बाबा को चढ़ा दिया, देख लिया ना तूने कि बाबा को चढ़ा हुआ था। पंडित फिर बोला बाबा, वो प्रेमी फिर बोला मुझे मालूम है पंडित जी, गरीब का कपड़ा कोई देख नहीं ले इसलिए सबसे नीचे लगा दिया, करोड़पतियों के बागे आपने ऊपर चढ़ा दिए है ना, मुझ गरीब का बागा था कोई देख ना ले इसलिए उसे सबसे नीचे लगा दिया। पंडित जी हाथ जोड़कर बोले अरे पागल, तेरे इस बागा ने मेरा जीना हराम कर दिया। बोले तू क्या समझता है? जिस दिन तू मुझे बागा देकर गया था, मैंने ये बागा उसी दिन पहनाया था बाबा को, उस दिन के बाद से कम 10 से 15 बागे इसके ऊपर के चेंज हो गए, कोई 50 का कोई 1,00,000 का, लेकिन जब इस बागे को उतारने की कोशिश की तब तो मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। और तेरे जैसा खुश नसीब तो कोई होगा ही नहीं पगले, तेरा बागा बाबा के तन से लपटा हुआ है, उसके नीचे कोई दूसरा कपड़ा नहीं है। ऐसा लगा मुझे, ऐसा लगा मुझे, ऐसा लगा मुझे कि मेरा शाम सज गया, ऐसा लगा मुझे कि मेरा शाम सज गया। बोलिए सिर पे हाथ फिराने वाले जी। सेवा को जानो सार्थक तभी है ये मानो, शाम की सेवा को जानो सार्थक तभी है ये मानो, दीनानाथ के दीनों की मदद करो तुम दीवानो, दीनानाथ के दीनों की मदद करो तुम दीवानो। बाबा ने आपकी बैलेंस शीट बना दी, उस बैलेंस शीट में से कुछ ना कुछ निकाला करो। अपना वो दिन याद किया करो जब आप मुफलिसी में थे, बाबा स्वयं नहीं आया, कभी नहीं आएगा, किसी न किसी इंसान में बढ़ गया बाबा और आपका आकर काम बना गया। बाबा का भी बच्चा बनो ना, इसको
जिसको भगवान मानकर पूजोगे नहीं मिलेगा, क्योंकि त्रेता द्वापर सतयुग में बड़े बड़े संतों ने, ऋषि मुनियों ने अपनी सारी जिंदगी गुफाओं में बंद करके बिता दी, लेकिन भगवान नहीं मिला। भगवान मानकर पूजोगे नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान मानोगे तो भगत बनना पड़ेगा, और भक्त बनने की औकात नहीं है हमारी। वो तो नरसिंह भगत थे, वो तो प्रहलाद भगत थे, वो तो धन्ना भगत थे, वो तो मीरा भगत थी, वो तो नानी भगत थी, जो भक्ति की परिकाष्ठा थी, जिनकी भक्ति के आगे स्वयं नारायण को झुकना पड़ा। हमारी औकात नहीं, हम 2 मिनट में डगमगा जाते हैं, हम वो परीक्षाएं नहीं दे पाएंगे।